Good morning, students. So, our next topic is how do we study the past? Many experts and scholars, historians, archaeologists, anthropologists, geologists, geologists, and physicists help us to know about the things that happened long ago. हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट बेटा हमने लास्ट वीडियो में ही रीड किया था कि क्या कौन होते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का बिहेवियर उसकी स्टडी करते हैं. जूलॉजिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट आर द पर्सन हु स्टडी अबाउट एनिमल्स. जियोलॉजिस्ट होते हैं जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं. और फिजिस्ट होते हैं जो फिजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट who study physics, help us to know about the things that happened long ago. अब ये सब जो हैं बेटा हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, ये सब हमें पास्ट को स्टडी करने में हेल्प करते हैं. हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर स्कॉलर्स who study our past using various sources of history. हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं बेटा आर स्कॉलर्स, वो स्कॉलर्स होते हैं मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं हु स्टडी आवर पास्ट, जो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं यूजिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग तरह के सोर्सेज को यूज़ करके. द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट sites of ancient and medieval civilizations and examine the remains of buildings, tools and other objects and interpret them for us. बेटा आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एग्जावेट होता है खुदाई करना. उन साइट्स मतलब उन जगहों की खुदाई करवाते हैं जहाँ पे एंशियंट यानी कि पहले के टाइम में या फिर मेडिवल सिविलाइजेशन में जैसे कुछ बिल्डिंग्स, टूल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको फाइंड करते हैं जो पास्ट की थिंग्स होती हैं और उनको हमारे लिए एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट इज sources of ancient Indian history. Sources are clues that help in putting the past together. Sources होते हैं कुछ clues जिनसे हमें past के बारे में पता चलता है. We learn about our ancient past from two groups of sources, archaeological and literary. मतलब दो ऐसे sources हैं, two sources ऐसे हैं जिनसे हमें अपने past के बारे में पता चलता है. First of all, archaeological sources. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में है आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस. आर्टिफैक्ट्स होते थे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन खुद बनाता था, जैसे पहले के टाइम में या अभी देखें तो वो नहीं बर्तन होते हैं. इंस्क्रिप्शंस होती थी कुछ राइटिंग्स, मतलब वो लोग क्या करते थे कुछ लिख देते थे, या तो वो पिलर्स के ऊपर भी राइट कर देते थे या फिर स्टोन्स के ऊपर भी राइट करते थे. नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज. रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, बायोग्राफीज, ट्रैवलर्स अकाउंट और क्रॉनिकल्स. फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और मटेरियल रिमेन्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट. मतलब आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज थे या मटेरियल जो भी था जो पास्ट के जो लोग थे उनके थे, जैसे बिल्डिंग्स, हाउसेस, पोट्स एंड पैन्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स मिले हैं, कुछ टूल्स मिली हैं, ज्वेलरी मिली है जो वो यूज़ करते थे. राइटिंग्स ऑन स्टोन्स, मतलब स्टोन्स के ऊपर राइट किया हुआ है, कुछ वॉल्स के ऊपर किया हुआ है. एंड पीसीज ऑफ मेटल प्लेट्स, कुछ मेटल की प्लेट्स थी उनके पीसेस मिले हैं. एंड फूड रिमेन्स, मतलब वो खाते थे क्या खाते थे उसके भी कुछ रिमेन्स मिले हैं. हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें पास्ट को जानने में हेल्प करती हैं. इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड, मतलब इन चीज़ों के रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है लेकिन इनके हम कह सकते हैं कि कुछ रिमेन्स मिले हैं इन चीज़ों के जिनसे हमें उन लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है. इवन बरियल साइट्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. बरियल साइट्स वो होती थी जहाँ पे जो डेथ हो जाती है उस डेड बॉडी को रखा जाता है, मतलब दफनाते थे वो भी क्या है आर्कियोलॉजिकल के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स मिला है जिससे कि वो पास्ट के बारे में पता लगा. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. अब इनको डिवाइड किया गया है
फर्स्ट है इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, सेकेंड है मॉन्यूमेंट्स एंड थर्ड है कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट है इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, ऐसी राइटिंग्स इंस्क्रिप्शन जो रॉक्स पे, पिलर्स पे, केव वॉल्स ऑफ फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टेम्पल्स एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टैबलेट्स, इन सब पे राइट किया गया था। इंस्क्रिप्शंस टेल अस द नेम ऑफ किंग्स, उन सब के ऊपर मतलब पिलर्स हो गए या फिर वॉल्स हो गए, उनके ऊपर राइट किए होते थे किंग्स के नेम, द पीरियड ऑफ देयर रेन, मतलब उस पर राइट किया हुआ था, द किंग्स के नेम राइट किए होते थे, उनका जो राज्य था वो कितने टाइम तक रहा, उनका जो शासन था वो कितने टाइम तक रहा, वो सब राइट किया हुआ होता था पिलर्स पे या फिर कह सकते हैं रॉक्स पे, बहुत जगह पे राइट किया होता था। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी एज वेल एज द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। इंस्क्रिप्शंस में वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, कैसा रिलीजन था उनका, कल्चर कैसा था, वो सब भी राइट किया होता था। इंस्क्रिप्शंस आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे कम टू अस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब इंस्क्रिप्शंस को हम रिलायबल सोर्सेज बोल सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में हमें मिले हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज़ नोन एज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना उसको एपिग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स। ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स। पुरानी बिल्डिंग्स जो होती थी जिनकी इम्पोर्टेंस होती थी उसको मॉन्यूमेंट्स बोला जाता था। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे, देयर सोशल लाइफ, उनकी लाइफ कैसी थी, रिलीजियस बिलीफ कैसे थे और कल्चर कैसा था, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। द एक्सकेवेशन एट मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड अदर नियरबाई साइट्स हैव प्रूव्ड that a great civilization exists in the Indus Valley about 5000 years ago। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के आसपास जो भी खुदाइयाँ हुई, जो आर्कोलॉजिस्ट ने करवाई, उससे पता चलता है कि जो इंडस वैली थी आज से 5000 ईयर्स अगो पहले 5000 ईयर्स अगो उस टाइम पे भी सिविलाइजेशन मतलब लोग जो थे वो एक सेटल्ड लाइफ स्पेंड करते थे। The ruins of temples, fort, palaces, stupas and residential complexes are some monuments that make the past interesting। जो टेम्पल्स के, फोर्ट्स के, पैलेसेस के, स्तूपास के और कॉम्प्लेक्सेस के, मॉन्यूमेंट्स के, इन सब के जो जिसको कह सकते हैं खंडर मिले, मतलब ये टूटी फूटी हालत में मिले हैं, ये सब भी पास्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। द स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट बाय अशोका, जो स्तूपास और टेम्पल से जो अशोका ने बनवाए थे, एंड द गुप्ता डायनेसिटी आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे हिस्ट्री के।